हाय दोस्तों, आज फिर आपका अपने इस चैनल पे क्लासेस 2.0 पर बहुत स्वागत है। आज फिर हम लोग को लेकर आए हैं कक्षा 9 का विज्ञान, जो हमारा है गति का चैप्टर। इस चैप्टर से हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगले पार्ट जो हमारा गति है उसकी मैंने शुरुआत कर दी है फिजिक्स की। अब आप लोग उसी के माध्यम से पार्ट 1 गया है, पार्ट 2 देखिए ध्यान से, और उसके बाद जो भी पार्ट आएगा ऐसे लाइन से सीरियल वाइज देखिए, अच्छे प्रकार से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समझ ना आता हो तो उसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर अच्छा लगता हो तो अच्छा कमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास जो भौतिक राशियां हैं क्या क्या होती हैं। एक हमारा है अदिश राशि और दूसरी हमारी है सदिश राशि। तो अदिश राशि हम लोग जानेंगे, उसके बाद क्या जानेंगे, सदिश राशि जानेंगे कि किस प्रकार से यह है कि नहीं है, क्या काम इसका है, ठीक है दोस्तों। तो हम उठाए हैं अपनी पहली राशि को अदिश राशि। ध्यान से देखिएगा, इसको इंग्लिश कहते हैं स्केलर। अदिश को स्केलर और राशि को कहते हैं, राशियां लिखा गया है तो क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज। इसमें देखिएगा परिभाषा को, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें जिन्हें वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण, क्या दोस्तों, केवल परिमाण की आवश्यकता वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती है। एक इसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। मतलब ये है आपका कि अदिश राशियां क्या हैं, इसको देखिए, इसको कहते हैं इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती। मतलब यह है कि ऐसी राशियां जिनमें दिशा का महत्व ही नहीं है, दिशा से उसको कुछ नहीं लेना देना है, वही राशियां हमारी क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां। इसको देखिए उदाहरण के द्वारा हम समझाना चाहते हैं आपको, तो उदाहरण ध्यान से देखिए इसको।
उदाहरण देखिएगा, एक है आपका द्रव्यमान, अगला है दूरी, अगली हम ले लेते हैं चाल, समय आदि। क्या है, अब देखिए अदिश राशियां तो बहुत हैं, इनमें से हम आपको कुछ अभी समझाएंगे, कुछ चैप्टर वाइज समझेंगे आप लोग कि उन लोगों की व्याख्या कैसे हुई है, कैसे अदिश राशियां हैं, कैसी नहीं। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिए, ये हमने उदाहरण लिया है द्रव्यमान, क्यों लिया है बता रहा हूं, दूरी लिया है हमने, चाल लिया है हमने, समय लिया है, आदि कर दिया है, और इसमें ताप भी होगा, आपका कार्य भी होगा, और ज्यादा होती हैं, तो सबको बारी बारी समझना है, तो एक साथ नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर ध्यान दीजिए। वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। अब आप लोग कल्पना कीजिए कि क्या हर काम में हमारा दिशा का होना आवश्यक है, या फिर हर कार्य करने के लिए दिशा जरूरी होती है, या दिशा हर काम में आ जाती है? नहीं, कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें दिशा का कोई महत्व ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है, और बहुत सारी राशियां ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है कि परिमाण है, उसके साथ साथ भी दिशा जुड़ी रहती है, आती है, तो उसी को हम लोग देखेंगे आगे। पहले आप देख लीजिए अदिश राशि। अब एक बात ध्यान दीजिए, जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान को कह सकते हैं वजन, द्रव्यमान एक वजन ही रहता है। अब एक बालक है, इसका हमें वजन नापना है, यह एक बालक है, इसका वजन हम लोग नापेंगे। तो ये ध्यान दीजिए, अगर इसको वजन नापने वाली किसी मशीन पर खड़ा कर देंगे तो क्या ऐसा होगा कि अगर इसका मुख पूरब की ओर रहेगा तो इसका वजन 45 केजी, इसका मुख अगर पश्चिम की ओर रहेगा तो इसका वजन 42 केजी, इसका मुख अगर उत्तर की ओर रहेगा इसका वजन 50 केजी, और इसका मुख अगर दक्षिण साइड रहेगा इसका वजन कितना हो जाएगा दोस्तों 60 केजी। क्या ऐसा संभव है कि वजन नापने में दिशा की आवश्यकता होती है? वजन नापने में दिशा की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है तराजू पर खड़ा हो जाए, जो यह इलेक्ट्रिक वाला कांटा भी आता है, तो अगर वह इलेक्ट्रिक वाले कांटे पर, जिसपे हम लोग क्या करते हैं सामानों को जोखते हैं, तौलते हैं, ठीक है, तो उस पर हम लोग क्या करें कि खड़े होकर पूरब की दिशा में मुख करेंगे तो क्या वजन दूसरा आएगा, पश्चिम की साइड में मुख करेंगे तो क्या वजन दूसरा चेंज हो जाएगा, उत्तर की साइड या दक्षिण की साइड किसी भी तरफ मुख करने पर वजन नहीं बदलने वाला है। मतलब यह है कि इसने अपना वजन नापा, मान लीजिए इसका वजन है 50 केजी, इसका वजन 50 केजी है, तो चाहे यह पूरब की ओर मुख करे, चाहे पश्चिम की ओर मुख करे, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, चाहे जिधर मुख करे, इसका वजन 50 केजी ही रहना है, वह बदलेगा नहीं, वह बदलेगा नहीं। मतलब ये है कि वजन नापने में दिशा की जो है आवश्यकता ही नहीं है। समझ में बात ना? वजन नापने में दिशा की आवश्यकता नहीं है, तो यही कहा जाएगा कि वे भौतिक राशियां
जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत है, दिशा की नहीं, ऐसी ही राशियां क्या कहलाती हैं? हमारी अदिश राशि। और समझिए, अब मान लीजिए जैसे आप लोग हैं, अपना वजन नापने जाएंगे, घर कांटे पर अपना वजन नापने जाएंगे, तो क्या पूरब की साइड में मुख करेंगे वजन दूसरा बताएगा, पश्चिम की साइड मुख करेंगे दूसरा बताएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारा जो वजन है, चाहे हम किधर भी मुख करें, ऊपर मुख करें, नीचे, चारों दिशाओं में किधर भी मुख करते हैं, तो हमारा जो वजन है वह वजन ही उतना ही रहेगा, चाहे हम जिधर मुख करें। उसके लिए दिशा की जरूरत नहीं है कि पूरब दिशा में जाएंगे तो कुछ और होगा, पश्चिम दिशा में जाएंगे कुछ और होगा, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में जाएंगे तो कुछ और होगा, ऐसा है ही नहीं। हमारा क्या है कि इसने अपने वजन को अगर नापा, तो इसका वजन अगर 50 केजी है, तो पूरब करने पर इसका वजन कम या ज्यादा नहीं हो जाएगा, जितना है उतना ही रहेगा। मतलब यह है कि दिशा इसमें नहीं होती है वजन नापने में या द्रव्यमान को नापने में। और देखिए, आपको दो चीजें हमें मिल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक है परिमाण। परिमाण मतलब होता है आपकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, आपकी वैल्यू कितनी है। इसकी वैल्यू 50 केजी की है, इसने अपना वैल्यू दिखा दी है। मान लीजिए हमारा वैल्यू 45 केजी क्या है, तो हम किसी कांटे पर अगर अपना वजन नापने जाएंगे तो हमारा वजन उतना ही रहेगा, चाहे हम जिस दिशा में मुख करें। और हमारा वजन अगर 45 है, चाहे हम उस पर नाच नाच कर 5 मिनट चाहे जिधर मुख कर दें, वह उतना ही रहेगा, ठीक है। तो दिशा की जरूरत नहीं होती है। और परिमाण मतलब होता है वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी है? ओनली केवल 50 केजी की वैल्यू है इसकी, और नहीं इसकी वैल्यू। इसका परिमाण 50 केजी का है, वैल्यू इसकी 50 केजी की और नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा गया आपको अदिश। जैसा कि अदिश लिखने से ही आपको पता चल जाएगा कि अदिश मतलब क्या होता है। दिश मतलब होता है दिशा। आ लग गया बिना दिशा के, ठीक है दोस्तों, बिना दिशा के। ऐसी वैल्यू जो बिना दिशा के हो। दिश मतलब क्या होगा आपका? दिशा। अब मतलब बिना, या फिर ना कह सकते हैं, जो बिना दिशा के अपनी वैल्यू को दर्शाता है उसे ही कहते हैं अदिश। बिना दिशा वाला, उसे ही कहते हैं बिना दिशा वाला राशि। समझ में आए दोस्तों? तो ऐसी राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं है, केवल परिमाण की जरूरत है, ठीक है। वही राशियां हमारी क्या कहलाती हैं दोस्तों? अदिश राशि। इसको आपने समझा होगा। अब देखिए एक बार फिर देख लीजिए, उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब फिर से देखिएगा कि इसने अपने वजन को नापा, तो चाहे जिस दिशा में मुख करता है इसका वजन 50 केजी का ही आता है। इसकी जो वैल्यू है नियत है, इसकी वैल्यू क्या है? निश्चित है। इस पर दिशा का, वजन पर, द्रव्यमान पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप कहीं भी रहें, कहीं भी अपने आप को तौलें, तो क्या होगा कि किसी भी दिशा में मुख करने पर द्रव्यमान चेंज नहीं होने वाला। जितना आप हैं, चाहे जिस दिशा में ऊपर नीचे मुख कर लीजिए, उतना ही रहेंगे। दिशा से नहीं मतलब है। अगला देखिए,
अगला हम उठाते हैं यहां से दूरी को, जो हमारी दूरी है, ये दूरी है। अच्छा मान लीजिए कि अगर आपके घर वाले आपसे कहें कि मुझसे 2 किलोमीटर दूर हो जाओ, तो क्या आप से यह कहा गया कि पूरब साइड में 2 किलोमीटर दूर हो जाओ, या फिर पश्चिम साइड में 2 किलोमीटर दूर हो जाओ, उत्तर साइड में 2 किलोमीटर दूर हो जाओ, या फिर दक्षिण साइड में 2 किलोमीटर दूर हो जाओ? इसमें दूरी में कुछ है ही नहीं कि दिशा का बोध हुआ। आपके घर वाले अगर आपको कह देते हैं कि मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, 2 किलोमीटर दूर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो आप स्वतंत्र हैं कि किसी भी दिशा की ओर जा सकते हैं। दिशा निश्चित नहीं है, इसमें दिशा है नहीं। अब देखिए, अगर यह एक केंद्र बिंदु है और यहां से आपको कहा जाए कि 2 किलोमीटर दूर हो जाइए, चले जाइए, तो आप इधर भी जा सकते हैं, आप इधर भी जा सकते हैं, आप जो है इधर भी 2 किलोमीटर जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आप जो है पूरब में भी 2 किलोमीटर जा सकते हैं और पश्चिम में भी 2 किलोमीटर जा सकते हैं, उत्तर में भी 2 किलोमीटर, और किसमें, दक्षिण में भी 2 किलोमीटर जा सकते हैं। मतलब ये है कि दूरी में कोई दिशा नहीं होती है। आपको कहीं जाना है तो ऐसा थोड़ी है कि अब स्कूल जाना है तो आप लोग एक ही दिशा से जाएंगे कि एक ही दिशा से चल रहे हैं। ऐसा मान लीजिए आपका यहां स्कूल है, ये स्कूल, और आप यहां हैं, ये रास्ता है स्कूल जाने का, ये जो है पक्का रोड है स्कूल जाने का। तो आपका मन किया कि एक कच्चा रोड भी है स्कूल जाने का, ऐसा आएगा, तो चाहे आप ऐसे जा सकते हैं, चाहे आप ऐसे होते हुए ऐसे जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, आपको दिशा का जरूरत हुआ या फिर दिशा का एहसास हुआ? नहीं। दूरी में किसी भी प्रकार की दिशा की जरूरत नहीं है। अगर कहा जाता है कि कहीं भी दूर चले जाइए, मुझसे दूर चले जाइए, तो आप स्वतंत्र हैं, किसी भी दिशा में जा सकते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चाहे जिस दिशा में जा सकते हैं, आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। इसमें दिशा उसकी जरूरत नहीं होती। तो दूरी एक क्या है, अदिश राशि है, इसमें जो है दिशा की जरूरत नहीं होती। आगे देखिए, अब हम आते हैं, एक चाल आपको पाठ पढ़ते में समझ में आ जाएगा, आप पाठ पढ़ेंगे इसी में, तो चाल आपको वह परिभाषित हो जाएगा, क्यों सदिश है, क्यों अदिश है। हम आते हैं अपने समय के ऊपर। अब ये बताइए, क्या समय में दिशा होती है कि दोपहर में पूरब की साइड रहेगा, शाम को पश्चिम की साइड रहेगा, या फिर उसके बाद रात में उत्तर या दक्षिण की साइड रहेगा? समय में कोई दिशा नहीं होती है। अगर 4 बजा सुबह का, तो दिशा को लेकर थोड़ी बचता है कि हम 4 बज गए सुबह में तो हम पूरब दिशा में हैं। समय यह नहीं कहता है कि 4 बज गए हम पूरब दिशा से आ रहे हैं, 5 बज गए हम पश्चिम दिशा से आ रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, क्या है कि जो समय है उसके लिए दिशा की जरूरत नहीं है, दिशा उसमें मायने ही नहीं रखती है कि दिशा क्या है। ऐसा थोड़ी है कि जो है 4 बज गया, समय आपका 4 बजने का हो गया है, आप देखेंगे पूरब दिशा में 4 बजे हैं, 5 बज गया तो आप कहेंगे पश्चिम दिशा में 5 बजे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सब राशियां कैसी हमारी अदिश राशि हैं, वे
भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण, केवल वैल्यू की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश बिना दिशा वाली राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। आपने वजन को तो देख लिया कि एक लड़का था, वह अपना वजन नापता है, तो उसका जो वजन आया, मान लीजिए 50 केजी का अगर आया है, इसका वजन अगर 50 केजी का आया है, तो इसके लिए दिशा नहीं महत्व है कि पूरब साइड में मुख करेगा दूसरा वजन इसका हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पश्चिम साइड में मुख करेगा तो इसका वजन घट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। दिशा कोई मायने नहीं रखता है हमारे वजन नापने में। इसीलिए कहा जाता है कि जो ये द्रव्यमान है, वजन है, आपका मास है अंदर का, उसके लिए दिशा की जरूरत नहीं है कि आप इस दिशा में मुख करेंगे तो आपका वजन ज्यादा, उस दिशा में मुख करेंगे तो आपका वजन ज्यादा, ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि द्रव्यमान क्या है, हमारी अदिश राशि है। आगे देखिए क्या हम बताए हैं आपको, फिर से दूरी देख लीजिए। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 100 मीटर दूर हो जाओ, तो आप स्वतंत्र हैं, इधर भी जा सकते हैं 100 मीटर, इधर भी और इधर भी जा सकते हैं, इधर भी आप 100 मीटर चाहे जिस दिशा में जा सकते हैं। इसमें दिशा का जिक्र ही नहीं है दूरी में। दूरी सिर्फ दूरी होती है, पथ की लंबाई को दूरी कहेंगे तो बताया जाएगा, लेकिन इसके लिए आप यहीं खड़े हैं और आपको डांटा जाए कि आप जो है 100 मीटर दूर हो जाए मेरी आंखों के सामने से, तो आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं क्योंकि आपको दिशा पता नहीं है कि किस दिशा में जाना है। ठीक है, तो यही राशियां हमारी क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां। ऐसी राशियां या फिर वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए केवल वैल्यू, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसके लिए दिशा का कोई मायने नहीं है। ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि ऐसी राशियां भी विद्यमान हैं, दिशा से कोई मतलब ही नहीं, जिनको जहां जाना है, जिस दिशा में जाना है, स्वतंत्र रूप से चले जाएंगे। वजन नापना है, आप नापेंगे तो स्वतंत्र रूप से चाहे जिधर मुख करेंगे उतना ही वजन आना है, दिशा के अनुसार वजन नहीं आना है। ठीक है, आगे देखिए सदिश राशियां। सदिश राशियों को इंग्लिश कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज राशियां हैं तो क्वांटिटीज, राशि होती तो क्वांटिटी। ठीक है, देखिए इसको, वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित
करने के लिए वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं, राशियां है, बहुवचन है। सदिश राशियां जिनको इंग्लिश कहेंगे वो वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखिए यहां सदिश से क्या मतलब है। सदिश, दिश मतलब होता है दोस्तों दिशा, स मतलब साथ, ठीक है। तो वे भौतिक राशियां जो परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त कर देती हैं, दिशा को भी लिए रहती हैं, दिशा के साथ चलती हैं, उन्हें ही कहा जाता है सदिश। दिशा के साथ, सदिश दिशा के साथ, तो उन्हें कहा जाएगा सदिश राशियां। अब इसमें देखिएगा उदाहरण, हम ले रहे हैं पहला उदाहरण बल्ब, दूसरा उदाहरण ले रहे हैं विस्थापन, तीसरा वेग, संवेग आदि, ठीक है। तो एक बार हम फिर से पढ़ते हैं इसको, परिभाषा को, फिर इसको बताना चाहेंगे। वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए परिमाण हो, उसके साथ साथ दिशा भी आ जाती है, ऐसी राशियों को ही क्या कहते हैं, सदिश राशियां। ऐसा नहीं है कि अदिश में परिमाण था दिशा नहीं थी, तो इसमें दिशा है परिमाण में, इसमें दोनों है, परिमाण है उसके साथ दिशा भी जुड़ी हुई है, इसीलिए इसको सदिश, दिशा के साथ कहते हैं। अब देखिए हम लोग पहला अपना एग्जाम्पल उठाते हैं, फोर्स जिसे इंग्लिश कहते हैं, बल को इंग्लिश कहा जाता है दोस्तों फोर्स, ठीक है। तो यहां देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये एक दीवार है, ये क्या है दोस्तों, दीवार है। अब बताइए इस दीवार को गिराना है, तो ये बताइए कि अगर मैं कह दूं कि इस दीवार को गिराना है, तो क्या जिधर का मन कहेगा उधर ही गिरा देंगे आप लोग? नहीं। अगर जब तक इसको बताया नहीं जाएगा कि इस साइड पे गिराना है कि इस साइड पे गिराना है, तब तक आप दीवार गिराएंगे तो आप मार करवा देंगे, ठीक है। दीवार गिराना है तो किसकी तरफ गिराना है, वह किसका ईंट है, वह किसकी बिल्डिंग है, या फिर कहां आप गिरा रहे हैं कि जिससे किसी को नुकसान न, उसके लिए दिशा चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए आप तो करके चले आए दीवार गिराना है,
और जो मजदूर है, मजदूर लोग सोच रहे हैं कि किधर को गिराएं। तो आप तो ठेकेदार जो है कह दिए दीवार को गिराना है, दीवार गिरा दीजिएगा मेरे आने से पहले। मजदूर लोग सोच रहे हैं कि किधर को गिराएं। अगर इधर गिरा देते हैं तब भी इधर जो लोग हैं मार करेंगे, इधर गिरा देता हूं तब भी इधर जो लोग क्या करेंगे दोस्तों, मार करेंगे। तो ठेकेदार तो कहकर चले गए हैं कि इस दीवार को गिराना है। ये यहाँ पर पहरा दे रहे हैं लाठी डंडा लेकर के, और ये लोग यहाँ पर पहरा दे रहे हैं लाठी डंडा लेकर के कि ये कह रहे हैं मेरी साइड नहीं गिरना है, ये कह रहे हैं मेरी साइड नहीं गिरना है। तो एक परेशान है। अब देखिए नोटिस आ जाता है सरकार का कि इधर दीवार गिरनी है। नोटिस आता है सरकार का कि दीवार को इधर गिरना है, इनके खेत में गिरना है। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये तो भाई बच्चे हैं, अब सरकार की नोटिस आ गई है, सरकार ने पत्र भेज दिया है लिख करके कि दीवार को इधर गिराना है। ठीक है, मतलब ये है कि अब दिशा का निश्चय हो गया कि दीवार को किधर गिराना है। अब ध्यान दीजिए, तो मजदूर लोग कॉम्प्लान पी करके बड़े हो गए हैं, धक्का दे रहे हैं इसको। तो क्या होगा कि अब इसको पता चल गया कि दीवार को उधर गिराना है, तो यह क्या करेगा, बल लगाएगा। मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लगाता है। कितना लगाता है, 10 न्यूटन का बल लगाता है और किधर लगाएगा। अब तो दिशा क्लियर हुई, नहीं तो मार हो रहा था कि इधर गिराएंगे, इस दिशा में गिराएं कि उस दिशा में गिराएं, इस दिशा में गिराएं कि उस दिशा में गिराएं। लेकिन अब क्लियर हो गया कि इस दीवार को उस दिशा में गिराना है। तो यहां पर 10 न्यूटन का जो बल लग रहा है, 10 न्यूटन का जो बल लग रहा है, यही है परिमाण। और क्या है, जो 10 न्यूटन का बल लग रहा है यही दोस्तों क्या है, परिमाण है। और अब दिशा का निश्चित हो गया है, दिशा का निश्चय हो गया है कि दीवार को उस दिशा में गिराना है। तो यही दिशा भी इनकी क्या हो गई है, अब क्लियर हो गई है। तो यह बल हमारा क्या हुआ, सदिश राशि हुआ। इसके लिए दिशा निर्भर करती है। मान लीजिए हम आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं, ये दीवार है नीचे पर, ठीक है, इसके ये जो बोर्ड है। अब मान लीजिए हमें इस दीवार को उस साइड में गिराना है, इस साइड में क्लियर नहीं है, घर वाले कह दिए गिराना है, तो हम अगर उधर गिरा देंगे तब भी दिक्कत, इधर गिरा देंगे तब भी दिक्कत। तो उसके लिए दिशा निश्चित होना चाहिए कि हमें उस दिशा में गिराना है। और बल लगाएंगे तो जितना बल लगाएंगे वही आपका परिमाण होगा, और जिस दिशा में गिराएंगे वही आपकी दिशा हो जाएगी। तो बल के लिए बल लगाते हैं तो क्या है, दिशा की भी जरूरत पड़ती है कि किस दिशा में धक्का देकर दीवार को गिराएं, किस दिशा से किसी वस्तु को खींचें, ये होता है हमारा। देखिए यह समझ में आ गया होगा कि इसने जो बल लगाया 10 न्यूटन का इस दीवार को उस साइड में गिराने के लिए, यही 10 न्यूटन का जो बल है परिमाण हो गया है। अब दिशा क्लियर हो गई, उधर गिराना है, तो बल जो है इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसीलिए बल को क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। एक बार फिर देखिएगा, एक और एग्जांपल लेकर दिखा रहे हैं। क्या है, एक पत्थर का टुकड़ा है इतना बड़ा, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा है, इसको कहा गया है कि इसको यहां से हटाना है।
इस पत्थर के टुकड़े को यहां से हटाना है तो आपके दिमाग में आएगा इस साइड में हटाएं कि इस साइड में हटाएं। तो आपको बताया गया कि आप जो है बल लगाकर इस दिशा में इसको धक्का दीजिए, इस दिशा में मत ले आइए, रुक जाएगा कोई भी चीज आएगा तो। इस पत्थर के टुकड़े को आप बल लगाइए और इस दिशा में पुश कीजिए, इस दिशा में इसको धक्का दीजिए, इसको धक्का दीजिए, उस दिशा में क्या हो जाएगा, चला जाए। तो यह जो बल लगाएगा 10-20 न्यूटन का जो भी हो, यही इसका परिमाण होगा और जिस दिशा की ओर धक्का देगा यही इसकी क्या होगी, दिशा होगी। तो आपको पता चला कि बल जो होता है केवल परिमाण पर निर्भर नहीं करता है, दिशा पर भी निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो वे भौतिक राशियां, ध्यान दीजिएगा सदिश पर, सदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित या फिर व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां वे भौतिक राशियां जिनमें उनकी वैल्यू तो है, परिमाण तो है, वैल्यू तो है कि 10 न्यूटन का बल लगाकर यह धक्का दे रहा है, लेकिन दिशा निश्चित है कि इस दिशा में दे रहा है कि इस दिशा में दे रहा है। तो जो बल होता है वह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो दोस्तों आपको यह सारा एग्जाम्पल जो है, ये जो एग्जाम्पल उदाहरण में दिए गए हैं, आपको पाठ पढ़ाते पढ़ाते हम क्लियर कर देंगे, एक एक पॉइंट जो है क्लियर कर देंगे। तो आपने आज जान लिया सदिश और अदिश। तो सदिश और अदिश राशि में एक बार जाते जाते बता दे रहा हूं। अदिश राशियां क्या है, वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे आपने देखा हमारा क्या था, द्रव्यमान था, समय था, दूरी थी। सदिश राशियां देखिए कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी राशियां ही सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे इसमें बल लिया हमने, ठीक है, तो आपको सदिश और अदिश बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़ाई कीजिए, ताकि आप लोग भी किसी नए मुकाम पर जाए। हम लोगों ने चैनल को शुरुआत किया है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोगों के अंदर जो एनर्जी आएगी, हम लोग क्या करेंगे कि उसको क्या करेंगे, अच्छे प्रकार से हर चीज को इम्प्रूव करना चाहेंगे कि और अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं, बच्चे हमारा सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।